हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बहुत बढ़िया होने चाहिए। मैं थोड़ा सा मेरी तबीयत गड़बड़ चल रही थी तो 2-3 दिन से मैं कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी, ना कोई वीडियो बनाई मैंने। तो आज बेटर हूँ और आज अच्छा लग रहा है देख के कि मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो आज मैं स्टार्टिंग करूँगा आप लोगों के लिए। और सबसे पहले वेलकम टू माय क्लास चिल्ड्रन। मेरी क्लास में आपका स्वागत है सब बच्चों का। क्लियर। और एक नए चैप्टर के साथ, कंसेप्ट तो नया नहीं होगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये वाला कंसेप्ट जो बोर्ड पर लिखा हुआ है इसको आप लोग शायद प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन कुछ नए अंदाज में, कुछ नए तरीके से आज इसको हम लेकर चलेंगे हम लोग। ऊपर हेडिंग पे ध्यान दो, ऊपर हेडिंग लिखा ट्रायंगल्स। बच्चों ट्रायंगल के बारे में सबको पता है। व्हाट इज अ ट्रायंगल? कि सर 3 साइडेड एनक्लोज्ड फिगर। किसी ने पूछा भाई टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, किसी बच्चे ने बोला सर 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। ठीक, एक समझदार बच्चा बोला नहीं सर ट्रायंगल 6 तरह के होते हैं। 3 ट्रायंगल साइड बेस, 3 ट्रायंगल एंगल बेस। भाई साइड बेस कौन से? स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। स्केलेन तीनों साइड्स अनइक्वल, आइसोसेलेस 2 साइड बराबर, इक्विलेटरल ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। एंगल बेस, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। तो 6 के 6 तरह के ट्रायंगल्स हो गए। आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जब भी हम पूछते हैं बच्चों से कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन अ ट्रायंगल। पार्ट्स बहुत जरूरी है क्योंकि आप एक वर्ड ध्यान रखकर चलो, लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको इसका मीनिंग मालूम है, ये मालूम है कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन अ ट्रायंगल, तो आप बहुत अच्छा आंसर सब बच्चे देकर चलेंगे आपको। क्लियर। तो मैं कुछ आपको अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आज में। और आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द वर्ड कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। जब भी मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूं तो मैं पूछता हूं कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी, हाउ विल एक्सप्लेन कॉन्ग्रुएंसी। बच्चों का पहला ही आंसर होता है सर 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। सर जिनके अंदर सर 2 साइड बराबर होती है, सर एंगल बराबर होते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर तीनों साइड बराबर होती है, सर एस प्रॉपर्टी। वो मैंने तो भैया पढ़ाई की बातें नहीं करी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं कि तुम्हें ट्रायंगल के बारे में बताना, पढ़ाई के बारे में बताना। मैंने सिंपल एक वर्ड लिखा ऊपर कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी को समझने के लिए मैं आपके लिए कुछ लाइव एग्जांपल आपको शो करूंगा। मैं बताऊंगा नहीं चीज क्या, आप अपना आप डिसाइड करेंगे वो चीज क्या होती है। क्लियर। सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यू। आई थिंक सब बच्चों को दिख रहा होगा यार, मैंने बेमतलब खोल दिया नहीं तो थोड़ा सा आपको लगता है कि कॉपीज दिख रही हैं सब बच्चों को। अब मुझे पता नहीं क्या कितने कॉपीज हैं, दिख रहा है? हाउ मेनी कॉपीज आर देयर, कितनी कॉपीज, कितने रजिस्टर्स होंगे ये वाले, मैं आपको शो करता हूं। दीज आर 2। अब अक्सर क्या होता है कि क्लास के अंदर भी जब हम अपनी एनसीईआरटी परचेस करते हैं तो बच्चों में लड़ाई होती है, सर मेरी बुक इसके पास है। वो बोलते हैं सर ये वाली बुक मेरी बुक है। भैया ऐसी लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि दोनों बुक्स जो हैं बिल्कुल सेम होती हैं, सारी बुक्स बिल्कुल सेम होती हैं। एनसीईआरटी की बुक्स हैं, मैथमेटिक्स की बुक है, बच्चे सबसे पहले आगे उस पर नाम लिखते हैं अपना। नाम क्यों लिखते हैं? जिससे बुक्स मिक्स ना हो जाए। ऐसे मेरे पास दोनों रजिस्टर्स हैं, इन पर नाम लिखा है मैंने अलग अलग। अगर नाम नहीं लिखूंगा तो मैं भी डेली कंफ्यूज होऊंगा इसके अंदर। क्लियर। 2 रजिस्टर्स आपको दिखाए मैंने, आओ मैदान में। हर घर के अंदर एक स्विच बोर्ड मुझे पुराना पड़ा मिल गया, मैंने देख लिया इसको। अब जब इसको लाऊंगा तो मुझे ये पता नहीं चलने का इसमें फैन का कौन सा, लाइट का कौन सा है। स्कूलों में नहीं होता, क्लास के अंदर होता है जब स्विच बोर्ड होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं अक्सर उसके ऊपर लिख देते हैं कि साहब इसके ऊपर लिख दिया एल का मतलब लाइट, एक के ऊपर लिख दिया एफ यानी कि फैन। अगर ना लिखे तो रोजाना पहला के सारे स्विच ऑन करेंगे, पता चला कि फैन का कौन सा, लाइट कौन सा है। तो इसे लिख देते हैं उसके ऊपर एक आइडेंटिटी बनाने के लिए कि भाई फैन का ये वाला, लाइट का ये वाला है। 4 स्विचेस आपके सामने है ये, राइट। कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जब फैन का पता नहीं चलता, लाइट का पता नहीं चलता इसके अंदर। तो चारों के चारों स्विचेस आर सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। आ जाओ और दिखाता हूं। आज मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। देख रहे हो कुछ चीज नजर आ रही होगी आपको। सेट ऑफ पूरा एक पेन का सेट मेरे पास में है। कलर्स डिफरेंट हैं लेकिन सब में ध्यान देकर चलना, सबका साइज, शेप सब बराबर है, एग्जैक्टली सेम। अगर कलर सेम ना हो तो भैया पता भी ना चले कि कौन सा किस कलर का है। इसलिए कलर सबसे पहले काम होता है, कलर सबका अलग अलग बता दो, जैसे अपना काम हम लोग आसानी से कर सकें, राइट।
इसके अलावा लास्ट एग्जांपल दूंगा, और वो लास्ट एग्जांपल आपका ऐसा होगा जिसमें आप लोग, इसके बिना हमारा काम ही नहीं चलता। आपको महात्मा गांधी के दर्शन कराऊंगा आज मैं। आपने कि महात्मा गांधी देखे नहीं देखे? ये लीजिए सर, इज इट विजिबल? और मैं इसको अगर मैं बैक साइड से दिखाऊंगा तो देख लीजिए। अभी आप लोग ये नहीं बता पाएंगे कि मेरे हाथ में ये नोट्स, कितने नोट्स हैं, हाउ मेनी नोट्स आर देयर। सारे के सारे नोट्स एक दूसरे को कंसाइड करते हैं। कंसाइड पर ध्यान रख के चलना, ओवरलैप करना, कंसाइड करना। क्लियर? ऑल द नोट्स 1 2 3 4 5, ज़्यादा नहीं है, ठीक। तो मैं ज़्यादा आपको शो भी नहीं करूँगा, पता चला तुम लोग सोचो कितने पैसे मेरे पास में। तो दीज आर द नोट्स है, सब लोग ध्यान रख के चलना। ये नोट्स आपके सामने है। अब आपको एक चीज़ तो मिली कि जितने एग्जाम्पल मैंने आपको दिए उससे एक बात आपको नज़र आ गई कि ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स विच हैव शोन टू यू, जो आपको मैंने शो किया अभी, दीज आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। Those figures are said to be congruent if they have same size, shape and area. ट्रायंगल तो बात की बात है, ट्रायंगल के बारे में, पढ़ाई के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लें हम लोग, राइट। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि हाउ विल डिफाइन कॉन्ग्रुएंसी, कभी ये मत बताओ शुरू में कि साहब एस 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 ए एस, बिल्कुल नहीं है। सिंपल बोलेंगे आप लोग कि दोज फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइज, शेप एंड एरिया। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। ये आपके बिल्कुल पता होना चाहिए आपको कि व्हाट इज एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर? अब जब कॉन्ग्रुएंसी को समझ गए तो आपको ये तो मालूम पड़ेगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, राइट, चाहे कोई भी फिगर है वो। अब बात करेंगे हम लोग असला जो पॉइंट, हमारा असली पॉइंट है, दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब आ जाओ पढ़ाई के बारे में कि ट्रायंगल्स को कैसे पता करते हैं, ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसको मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ट्रायंगल्स के टाइप सबको मालूम कि किस किस तरीके से ट्रायंगल्स, कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं, उसके बारे में आपसे बात करूंगा मैं। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ऐसे ट्रायंगल्स शेप, साइज, एरिया बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे यहां पर मैं लेके चलता हूं आपके लिए, आई एम सेइंग ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया, इसका नाम रखा मैंने ABC। एक ट्रायंगल मैं और साथ बना के चलूंगा बेटा। हो सकता है, देखो फ्री हैंड बना रहा हूं डायग्राम, हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए तो भैया माफी का भी हकदार हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। ये लो जी, इसका नाम रखा मैंने PQR। 2 ट्रायंगल्स हैव ड्रॉन। मैंने 2 ट्रायंगल्स आपके लिए बनाए वाले। अब मुझे पता करना दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, देख लेते हैं, वो तो बाद में भी शो कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले जो बेसिक चीज मैं बताऊंगा, सबसे पहले चीज कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो पहले ये पता उसका साइन क्या होता है इसका। जब कॉन्ग्रुएंसी के साइन के बारे में बात करेंगे, ऐसे बनेगा साइन, कुछ कुछ ये ऊपर से लहराता हुआ आएगा। क्लियर? अब मैं कहता हूं कि तुम्हारे सामने जो 2 ट्रायंगल्स बने हुए हैं, राइट। अब मैंने आपसे कहा भी जैसे साइड, इसकी साइड AB है, ये साइड AB इसके बराबर, साइड BC इसके बराबर, साइड AC इसके बराबर, ये हो गया मान लिया। आपको ये मालूम पड़ा कौन साइड किसके इक्विवेलेंट है। क्लियर? अब यहां पर देखो सबसे पहली चीज, सो वेल चिल्ड्रन, आपके सामने 2 ट्रायंगल्स मैंने बताए, बना चुका हूं उसमें, और आपको ये मालूम पड़े कौन सी साइड किसके इक्विवेलेंट है। ठीक, अब बहुत ध्यान से कंपेयर करेंगे हम लोग। इस वाले ट्रायंगल की साइड AB इस वाले ट्रायंगल किस साइड के बराबर, QR के इक्विवेलेंट है, ये लिखा मैंने। साइड BC किससे इक्विवेलेंट, PQ के इक्विवेलेंट। देखो डबल मैंने लगा रखा है इसके ऊपर, तो यहां भी डबल वाला चेक करना, तो दिस इज इक्वल टू PQ। एक और बच गया, AC इज इक्वल टू क्या बनेगा प्यारे बच्चों, PR। आपको सारी तीनों साइड्स आपस में बराबर हो चुकी हैं, इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए करा, चाहता तो मैं डायरेक्ट वैसे भी एक्सप्लेन करता आपको मैं, लेकिन इससे समझ जाओ आप लोग। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बनेगी वो बनेगी नेमिंग ऑफ द ट्रायंगल।
ये आपको मैं हर एग्जाम्पल के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं। अब नॉर्मली क्या है कि मैंने कहा भाई पहला ट्रायंगल जैसे ABC, तो लिख दिया मैंने, चलो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। अब जैसा आपको मालूम पड़ा कि भाई ये ट्रायंगल के अंदर सारे साइड बराबर है, एक जैसे लग रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब जब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसका नाम एकदम PQR मत लिख देना सर जी। हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसको देखकर इसका नाम लिख के चलेंगे। AB किसके इक्विवेलेंट, QR के इक्विवेलेंट। तो AB इज इक्वल टू क्या बने, QR या RQ, एक ही बात है। तो नेमिंग कैसे करनी है उस पर सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए उसके ऊपर। तो पहले नॉर्मली जैसे मैंने कहा AB इज इक्वल टू QR, तो पहले मैं नाम लिख कर चला हूं QR और तीसरा अल्फाबेट बचा P, तो मैंने QR पे लिख दिया। अब मैं ये देख के चलूंगा कि ये मेरा नाम सही है कि नहीं, यही से पता करो। AB इज इक्वल टू QR, बिल्कुल ठीक। BC इज इक्वल टू RP, सर BC इज इक्वल टू PQR है, इसका मतलब मेरा नाम ये वाला गलत है। तो अगर QRP मेरा नाम ठीक नहीं है तो मैं इसको R, Q और P ये मैं ट्राई करने जा रहा हूं। अब दोबारा देखो, AB इज इक्वल टू RQ, AB इज इक्वल टू RQ और QR एक ही बात। BC इज इक्वल टू QP, BC इज इक्वल टू QP और PQ एक ही बात। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, AC इज इक्वल टू क्या बन रहा है मेरा RP, AC इज इक्वल टू PR और RP एक ही बात है। इसका मतलब ये नाम गलत था और ये नाम बिल्कुल ठीक है। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RQP, ये मैंने आपको यहां पर चीज बताई है। अब एक बात सब लोग ध्यान रख के चलना, नेमिंग मैंने वैसे एग्जांपल दिया आपके लिए, ये आपको मैं आगे भी एक्सप्लेन करता रहूंगा, बहुत ध्यान देख के चलना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा मैंने, CPCT। डू यू नो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CPCT? Full form of CPCT, that is corresponding parts of congruent triangles. Corresponding parts of congruent triangles. मैंने स्टार्टिंग पूछा था कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन अ ट्रायंगल। टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके 6 के 6 पार्ट्स 100% आपस में बराबर होंगे। प्यारे बच्चों, 3 पार्ट्स तो मेरे ये बराबर हो चुके हैं, 3 पार्ट्स और बाकी बचे हुए। आई हैव यूज्ड 3 साइड्स, मैं यहां पर 3 साइड्स में यूज कर चुका हूं। अगर 3 साइड यूज कर लिया तो क्या बचा भाई, 3 एंगल बचे। कौन सा एंगल किसके बराबर, ये नहीं कि डायग्राम देखा अच्छा एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, बिल्कुल भी नहीं। यहां से देख के आंसर दे के चलेंगे, इसको फोकस करना सारे बच्चे। नेमिंग यहां से मिलेगी, एंगल A इज इक्वल टू एंगल क्या बनेगा R, एंगल B इसी तरीके से क्या बनेगा एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल क्या बनेगा बेटा एंगल P। एक बार अगर तुम लोगों ने नेमिंग ठीक कर दी, हमारा कहते हैं ना भाई नामकरण संस्कार ठीक कर लो, जन्मपत्री अपने आप सही बन जाएगी इसकी। ऐसे यहां पर है, अगर आपने एक बार नेमिंग ठीक कर दी इसकी तो आगे इसका भविष्य बिल्कुल उज्ज्वल है, जन्मपत्री बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनेगी, आपको बार बार ट्रायंगल पे देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? मैं साइड में एक चीज और आपको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल XYZ, मैंने ये कहा जी, अगर ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसके 6 के 6 पार्ट्स आपस में बराबर होने चाहिए। 6 के 6 पार्ट्स, हिसाब लगाओ। पहले तीनों साइड लेकर चलते हैं। साइड PQ इज इक्वल टू क्या बनेगा XY, क्लियर? तो PQ इज इक्वल टू XY, PQ इज इक्वल टू XY। साइड QR किसके बराबर होगी, ये देख के चलना, QR इज इक्वल टू क्या बनेगा YZ, PR इज इक्वल टू XZ। तीनों साइड कवर कर दी। उसके बाद अब बचे 3 एंगल्स, तो बोलो एंगल P किससे इक्विवेलेंट,
एंगल P इज इक्वल टू बनेगा एंगल X के बराबर। इसी तरीके से एंगल Q इज इक्वल टू क्या बनेगा, एंगल Y। एंगल R इज इक्वल टू क्या बनेगा प्यारे बच्चों, एंगल Z। अगर दो, अच्छा एक बात ध्यान दो, यहां पर का डायग्राम तो मैंने बनाया नहीं, डायग्राम बनाया नहीं, मैंने केवल ट्रायंगल्स के नाम लिखे, उससे मैंने 6 के 6 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर कर दिए। क्लियर। तो ये चीज सब लोग ध्यान रख के चलना कि नेमिंग अगर आप लोगों ने परफेक्ट कर दी, बाद में तुम्हें डिफिकल्टी बिल्कुल पड़नी ही नहीं है इसके अंदर। राइट चिल्ड्रन। तो एक जो वर्ड मैंने यूज किया ना, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। तो ये सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इन ट्रायंगल्स के। मेरी बात समझे आप लोग। इसके बाद जब भी हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर्टीज जो हमारी SAS, ASA, AAS, SSS, RHS, तो सेकंड वीडियो के अंदर मैं 3 प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, SAS, ASA और AAS। क्योंकि एक वीडियो के अंदर सारी प्रॉपर्टीज लेकर चलूंगा तो काफ़ी लेंथी वीडियो बनती है, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, सारी रोटी तो एक साथ खाते नहीं हम लोग, हम क्या करते हैं भाई, थोड़े थोड़े छोटे छोटे बाइट लेकर तब खाते हैं। तो वही मैं चाहूँगा कि छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको करके चलेंगे। और मैं आपके लिए एक चीज़ और करूँगा इसमें, कि जब मैं किसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूँगा तो उसका एग्जाम्पल मैं साथ में आपको बता के चलूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ पर अपलोड करूँगा, इस सब लोग ध्यान रख के चलना। राइट प्यारे बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर।